आप सबको याद होगा लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। टुडे वी आर डिस्कसिंग डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ओके, तो ये बच्चे आज का हमारा टॉपिक है। मैं इस टॉपिक पे आज फोकस करने जा रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। नाउ व्हाट इज पैरामीट्रिक फंक्शंस? देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। सपोज दैट एनी एक्स is given in the form of t, any y is given in the form of t, means to say x and y related to each other with the help of third variable। और वो थर्ड वेरिएबल कौन सा है बच्चे? t। थर्ड वेरिएबल कौन सा है? t है। ओके, तो x is equal to ft and y is equal to ft। now what he said, find out the derivative of dy upon dx। जैसे बच्चे आपको पता है कि इस चीज में हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हो, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। आपका तो y और x में कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, तो मैथमेटिक्स क्या कहता है? मैथमेटिक्स कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, एनीथिंग यू विल गेट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x with respect to t, then you will get another derivative। and to find out dy upon dx, what we can do, dy upon dt over dx upon dt, cancel dt and dt, and what you will get, dy upon dx। ओके, तो इसको हम कौन सा डेरिवेटिव बोलते हैं बच्चे? पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक होता क्या है बच्चे, पहले वो देख लीजिए। व्हेन x एंड y आर रिलेटेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, यानी यहां थर्ड वेरिएबल कौन है? t है। इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट हमारे पास रिलेशनशिप नहीं होता। हाँ, हम क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ शुरू कर रहा हूं। सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि लेट x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले मैं इसमें कोई पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं यूज कर रहा, तो हाउ आई कैन स्टार्ट? आई कैन स्टार्ट इट, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। when you add x square plus y square, it becomes a square cos square theta and sin square theta। okay, now what you can say, x square plus y square is equal to a square। now if you find the answer, so what you will find, you will find differentiating both sides with respect to x, because हमने फाइंड आउट तो dy अपॉन क्या करना है? dx करना है। आई एम नॉट यूजिंग द पैरामीट्रिक फॉर्म, आई एम यूजिंग द सिंपल फॉर्म। तो जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे, क्या आ जाएगा? 2x 2y dy अपॉन dx, a स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। ओके, नाउ व्हाट वी कैन से, 2y dy upon dx minus 2x। तो dy upon dx is equal to minus 2x upon 2y। 2 and 2 cancel, it will come as minus x upon y। देखिए बच्चे, अब आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? स्टार्टिंग में x की वैल्यू क्या थी? a cos थीटा। स्टार्टिंग में y की वैल्यू क्या थी? a sin थीटा।
और अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स माइनस कॉस थीटा। इसमें मैंने किसी पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज नहीं किया, आई एम जस्ट यूजिंग द सिंपल डेरिवेटिव, जस्ट यूजिंग द सिंपल। अब आइए, नाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। तो अब मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म के साथ कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन। क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो व्हाट इट कम्स, ए cos थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चे? माइनस साइन थीटा। नाउ आई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to theta, so it becomes dy upon d theta. This is a cos theta. Okay, अब देखिए क्या होने जा रहा है। when you are finding dy upon dx, तो आप क्या करेंगे? dy upon d theta divided by dx upon d theta, तो it will come as a cos theta minus a sin theta. a and a क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल बी माइनस कॉट थीटा। चेक कर लीजिए बच्चे, अगर आपने इसको सिंपल फॉर्म में किया था, अगेन इट इज कॉट थीटा, और अगर आप इसको पैरामीट्रिक से करें तो ये अगेन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। दिस इज बेसिकली अ पैरामीट्रिक फॉर्म। अब अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो इसके रिगार्डिंग तो मोस्ट वेलकम। यस अनीश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म के अलावा हम सभी में सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, कई बार क्या होता है कि सिंपल में ना कई बार वो इस रिलेशन में आपको जल्दी से पता नहीं चलता। जैसे इसमें तो ये रिलेशन बड़ा जल्दी बन गया, तो कई बार रिलेशन पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए क्रिएट करना, तो इट्स बेस्ट कि इफ यू कैन गो फॉर पैरामीट्रिक फॉर्म, वो इजी है आपके लिए। सर तो मतलब मेथड तो वही चलेगा ना, सिंपल में करेंगे स्क्वायरिंग करके पहले? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह का है, आप सभी में स्क्वेयरिंग करके नहीं कर सकते। ओके सर। विवाह। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक्चुअली जो आपने सिंपल मेथड यूज करा है, जिस हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग क्यों करी फिर बोथ साइड्स नहीं में? बच्चे, देखो मैंने क्या कहा था कि x एंड y ये एक तीसरे वेरिएबल थीटा के साथ रिलेट है, तो मैंने इसको 2 वेरिएबल में कर लिया, बस दैट्स ऑल, जैसे हम रूटीन में करते हैं। सारे क्वेश्चंस में हम सेम मेथड यूज कर सकते नो हैं? नो नो बच्चे, मैंने तो, आप मेरे को फिर गलत ले रहे हैं। अब जब ये वीडियो में जाएगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे सारे। तो मैंने तो ये कहा कि ये अगर हम अप्रोच करते हैं तो ये तो नॉर्मल अप्रोच है, ये वाला इस तरह का अप्रोच ये नॉर्मल अप्रोच है, और हम अब नई अप्रोच सीख रहे हैं विच इज दिस वन, विच इज कॉल्ड पैरामीट्रिक। तो आपको ब्लू वाली फॉर्म में जाना है, येलो इज एन ऑर्डिनरी वन, और ये किसी में पॉसिबल हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता। ओके सर। अब जैसे देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन इज दिस, ही सेड, मैं भी आपकी बुक की एग्जांपल ही ले रहा हूं, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, व्हाट इज सेड, फाइंड आउट dy अपॉन dx। अब आपको कैसे पता चलेगा बच्चे? x एंड y आर गिवन इन द थर्ड फॉर्म, तो आप कैसे जाएंगे? सबसे पहले डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t, तो इट विल कम एज a to t, then dy upon dt, it will come to a. Okay, now check it, dy upon dx, देखिए ऊपर क्या लिखना है आपने, dy upon dt dx upon dt, ये बार बार नहीं लिखेंगे हम, ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। 2a upon 2at, cancel it, it becomes 1 upon t. This is called parametric form and one of the easiest form of your question. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेयर वी आर गोइंग, और फिर उसके बाद आपने पैरामीट्रिक फॉर्म को लेना है। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे, इजी, ये आपकी बुक की एग्जांपल ही है कि लेट, आप स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, चलिए स्टार्ट कीजिए। लेट x इज इक्वल टू a,
थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, वी वांट टू फाइंड आउट dy अपॉन dx. बनाइए जरा. वेरी गुड. Yes, बच्चे, we can start it. dx upon d theta. A थीटा. तो हम थीटा को किसके साथ कॉल डायरेक्ट करेंगे? 1. साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस थीटा. देखो थीटा को थीटा के साथ डेरिवेटिव करें. नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट. इसमें मैं बच्चे आपको सेकंड डेरिवेटिव भी बताऊंगा, अभी तो फर्स्ट डेरिवेटिव चल रहा है. dy अपॉन डी थीटा. तो इट विल कम एज a साइन थीटा. किसी को भी किसी स्टेप में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन, dy अपॉन dx. तो वी कैन राइट इट एज a साइन थीटा. अब मैं बिल्कुल शॉर्टकट में ही जा रहा हूं. a 1 प्लस कॉस थीटा. ये कैंसिल हो गया बच्चे. तो वेरी गुड, इट बिकम्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. इसको हम कौन सा डेरिवेटिव बोलते हैं बच्चे? डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म. अच्छा, एक चीज और देखिएगा, आपने अभी अभी एक क्वेश्चन किया. मान लीजिए आपको कहा गया कि x इज इक्वल टू ए स्क्वायर. मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन. एंड y इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. देखो इट इज गिवन टू यू कि एक x है और एक क्या है? y है. इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है. ओके, इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है, डिफरेंशिएट ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 2a. मीन्स टू से आपको x और y दिया ही ना हो ऐसे कहा गया. तो ये भी बच्चे पैरामीट्रिक फॉर्म में होती है टाइप. इस टाइप में हम क्या डिस्कस करते हैं, फिर से देखिएगा. x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू क्या करना है? 2a. तो हम इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे. चेक कीजिए, ऐसे लिखेंगे. x को हम लिख देंगे u ए स्क्वायर और इसको अपनी तरफ से नाम दे देंगे y इज इक्वल टू 2a. यानी वी वांट टू फाइंड आउट du अपॉन dv. तो अब हमारे पास क्या होगा? उसी तरह से du अपॉन dt विच इज इक्वल टू 2a, dv अपॉन dt is equal to 2a. So how we can start it? du upon dv. तो ये बच्चे क्या हो जाएगा? 280 अपॉन 2a. कैंसिल हो गया. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो मैंने यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में किया है. यहाँ x और y होता था, आप dy अपॉन dx करते थे. अब हमने कहा इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट कीजिए. तो इस तरह से चलेगा क्वेश्चन. और एक चीज आपको और नोट करने वाली है बच्चे, मैं भी आपको सेकंड डेरिवेटिव बता रहा हूं इसमें, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है. सेकंड डेरिवेटिव देखिए, अभी अभी आपने क्या वैल्यू फाइंड आउट की? अभी अभी आपने वैल्यू फाइंड आउट की du अपॉन dv और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? t के इक्वल है. अब इफ समबडी आस्क यू कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए du अपॉन dv स्क्वायर, तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ du upon dv with respect to this. ये आपने कर डेरिवेटिव. बच्चे ये क्या हुआ कि आपके पास तो du upon dv में v है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव तो क्या जाना चाहिए?
जीरो जाना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव क्या कहता है बच्चे, इसका डबल डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। इसका डबल डेरिवेटिव हम ये करते हैं, डी अपॉन डी टी डीवी डी यू अपॉन डीवी इनटू डी टी अपॉन डीवी। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए क्या होगा, जो आपका डी यू अपॉन डीवी है उसको तो टी के रिस्पेक्ट ही कीजिए। जैसे टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट 1, बट साथ में किसकी वैल्यू लिखिए, डी टी अपॉन डीवी, जो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये लिखिए dv अपॉन dt की वैल्यू क्या है 2a, तो dt अपॉन dv की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 2a। तो इस डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a, और ये क्या बन रहा है बच्चे, d स्क्वायर u अपॉन dv स्क्वायर। दिस इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। और देखिए ये कैसे हो गया, बड़ा सिंपल सा स्टेप बता रहा हूं आपको। ये dt और dt को कैंसिल कीजिए तो आप यहां पर पहुंच रहे हैं। कोई बात नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। यस अपूर्व। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल, मैं किसी और क्वेश्चन के साथ कर लूं। ओके, अब जैसे आप देखिएगा, आपकी बुक में आ रहा हूं। सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि इफ x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड सेकंड आपको गिवन है y इज इक्वल टू at पावर 4 एंड somebody ask you find the value of dy upon dx or find the value of d square y upon dx। ओके, चेक कीजिए ये क्या होने वाला है, dx अपॉन dt, बच्चे ये क्या आ जाएगा 480, dy अपॉन dt इट बिकम्स 4a, ठीक है। तो आप कैसे जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, dy अपॉन dx, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा 4at क्यूब। पहले तो आप मेरे को ये बता दीजिए, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, क्या आपको फर्स्ट स्टेप का डेरिवेटिव पता चल गया कैसे करना है? यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चे ये बन गया आपके पास टी स्क्वायर। आई थिंक इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नहीं है सर। ओके, तो आगे सेकंड वाला भी देख लीजिए बच्चे। मैं इसको थोड़ा सा एडवांस कर रहा हूं आपके उसमें। सेकंड वाला देखिए, देखिए रूल ये है कि यू वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको हम ऐसे बाइफरकेट करते हैं बच्चे, डी अपॉन डी एक्स, एक्चुअली ये है। देखिए जो आपको अभी आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आप चेक करें इसमें तो ओनली टी है। तो जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। या ऐसा कह लीजिए कि इसको छोड़िए कि मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं इसमें। तो आपको ऐसा करना है कि यू वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम पहले क्या करें, जैसे हम पहले करते थे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, और t का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा dt अपॉन dx। याद कीजिए मेरा फर्स्ट डे वाला ptv, पावर, टर्म एंड वेरिएबल। तो मैंने पावर का डेरिवेटिव किया 2t आ गया, और जब मैं वेरिएबल कौन सा था t, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू करूंगा तो v गॉट dt अपॉन dx। अब आप क्या करने जा रहे हैं, 2t dt अपॉन dx की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है बट इन रिवर्स ऑर्डर। तो इसको आप फिल कर दीजिए 1 अपॉन 480, तो कैंसिल कीजिए बच्चे, t और t कैंसिल हो गया, 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो इट विल बी 1 अपॉन। सर आपने पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किस चीज से किया था पिछले सब में? बच्चे मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि या तो आप इस तरह से चलिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या फिर इस तरह से कर दीजिए, ये उससे भी इजी है, ये मेरा अल्टरनेटिव मेथड है। ये बताइए जो मैंने अभी किया, क्या इसमें कोई दिक्कत है? पीछे वाली एक बार शीट दिखा दो। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या इसमें किसी को दिक्कत है जो मैं अभी ये कर रहा हूँ? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। सर यस प्लीज। सर ये dt बाई dx कहाँ से आ रहा है? बच्चे ये आपके पास ये देखो ऑलरेडी था ना dx अपॉन dt, उसी को रिवर्स करके लिख दिया हमने, तो इसमें dt अपॉन dx क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 480। तो सर इसमें dy बाई dt को क्यों नहीं लिए? बच्चे उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है, हम हर एक चीज को धक्के से थोड़ा ले सकते हैं, जो चीज हमें रिक्वायरमेंट होगी उसी को लेंगे ना। देखिए यहाँ रिक्वायरमेंट ही dt अपॉन dx की है, बिकॉज यू आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यस। ओके, एक दो और क्वेश्चन करता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इसमें, ये डबल डेरिवेटिव वैसे आपकी एक्सरसाइज में अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सर ओके, यस प्लीज। सर डबल डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या है? बच्चे डबल डेरिवेटिव का एप्लीकेशन आपने फिजिक्स में एक तो वेलोसिटी सुनी है, यस सर। एक आपने एक्सेलरेशन सुनी होगी। यस सर। हाँ, तो एक्सेलरेशन कैसे आती है? डबल डेरिवेटिव। बस, तो सर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसी से करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं बच्चे, ठीक है, आपको पता सारा कुछ है। नहीं सर, वो थोड़ा मेरे को लगा और कुछ हो सकता है। बहुत कुछ है डबल डेरिवेटिव में, अभी हमें आने दीजिए उस पे, ठीक है, एप्लीकेशन पे आने दीजिए, सब कुछ बताएंगे। ओके, नाउ सी दैट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर बुक। इसमें आपकी बुक में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस पैरामीट्रिक। देखिए जैसे ये क्या दिया हुआ है कि लेट x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 plus cos theta. Now we want to find the derivative with respect to x. Sorry, dy upon dx. फॉर्म वही चलेगी, हम इसमें कोशिश भी करेंगे कि आपको डबल तक भी ले जाए। ओके, तो स्टार्ट कीजिए। डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा बच्चे? a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, नेक्स्ट dy अपॉन डी थीटा, a 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा बच्चे, cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन थीटा। नाउ व्हाट वी कैन डू, फाइंड dy अपॉन dx, तो क्या होगा? a माइनस साइन थीटा अपॉन a 1 minus cos theta. A and A cancel, so what you will get? Minus sin theta upon 1 minus cos theta. I think यहां तक को किसी को डाउट नहीं होगा, आपको इजीली आपके पास ये क्वेश्चन बन रहा होगा। Now we come to the next one. हम इसमें आ रहे हैं, जो नेक्स्ट फॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है? डबल डेरिवेटिव। चेक कीजिए बच्चे, ये मैं थोड़ा सा एडवांस लेके जा रहा हूं। तो आप इस डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, ये नेगेटिव तो बाहर ही रख दीजिए। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज, 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन थीटा। ओके, अब नेक्स्ट में जो आपका आंसर होगा वो होगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, बिकॉज आप थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एंड में आपके पास थीटा एज ए वेरिएबल था, तो थीटा को आप किसके साथ करेंगे? एक्स के साथ। अब जो आपने मेरे से लास्ट में पूछा था, आई एम रिपीटिंग दैट स्टेप अगेन, कि ये डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहां से आएगी? ये कहां से नहीं आएगी, ये आपके पास ऑलरेडी है, डी एक्स अपॉन डी थीटा।
इसको आपने डी थीटा अपॉन क्या करना है, डी एक्स लिखना है। तो आप बड़े मेच्योर लेवल में इसको सॉल्व करेंगे जो अभी आपके पास अवेलेबल है। चेक कीजिए, नेगेटिव कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इनटू डी थीटा की वैल्यू आएगी बच्चे 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ दिस इज योर स्टेप कि आप इसको कैसे सॉल्व करें। इसके बाद ये वाली जो आपके पास फॉर्मेशन मैंने बना दी, दिस इज जस्ट नीड अ सिंप्लीफिकेशन। आप इसको जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर दीजिए एंड यू गॉट द आंसर। ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें बड़े इजी क्वेश्चन भी बच्चे आपको मिलेंगे, लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो मैं सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेथड आप कौन सा यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर क्वेश्चन। यस सर, गुड। Sir, I wanted to ask, how did we get the numerator in the third step? This one, Yes, sir, numerator. दिस वन। ओके, क्या होता है बच्चे, आई थिंक आपको ये डेरिवेटिव का ये वाला फ्रेम पता होगा। ए अपॉन बी का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो व्हाट वी कैन से, बी स्क्वायर, बी एज इट इज ए का डेरिवेटिव माइनस ए एज इट इज बी का डेरिवेटिव। मैंने उसी को यूज किया है। गॉट इट? Yes, sir, thank you. हाँ, अभी मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया बच्चे। सिंप्लीफाई आई होप कि आप सब बहुत अच्छी तरह से इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई वाला प्रोसेस 10th वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, सॉरी 12th वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। एंड आई होप कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन। अब बच्चे आपके पास ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें प्रूफ करना होता है। ये तो आप जितना भी सिंप्लीफाई करके छोड़ दें, इट्स अप टू यू। बट पैरामीट्रिक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करके छोड़ना होता है। सम ट्रिक इन्वॉल्व देयर। जैसे देखिए, आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 चेक कीजिए। व्हाट इज सेड, इफ x इज इक्वल टू a sin inverse t, y a cos inverse t। ओके, ये आपके पास वैल्यू आई। एंड व्हाट ही सेड, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। आप dy अपॉन dx की क्या करेंगे, वैल्यूज को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन। ओके, तो लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को उसी फ्रेम के साथ क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। बच्चे यहाँ पे आप क्वेश्चन से भाग नहीं सकते, आपको बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन को बनाना होगा जिस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है। तो लेट अस स्टार्ट। इस क्वेश्चन के सो मेनी मेथड्स हैं। सबसे पहला ट्रिक तो यह है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, एक्स एंड वाई। जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गॉट ए साइन इनवर्स t एंड ए कॉस इनवर्स t। आई होप कि ये सबको पता होगा कि बेस सेम हो तो पावर मस्ट बी एडेड। और सेकंड चैप्टर में हमने एक फॉर्मेट किया था साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, a की पावर π/2 का अंडर रूट। ये फ्रेम था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। मैंने उसी को यूटिलाइज कर। तो आप चेक कीजिए, आपका क्वेश्चन क्या बना, आपका क्वेश्चन बन गया एक्स वाई इज इक्वल टू a पावर π/2 का अंडर रूट। ये बच्चे पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है। नाउ वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या कहता था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा बच्चे, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx
x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज इक्वल टू 0. तो x dy अपॉन dx is equal to minus y, and in the next step what you will find, dy upon dx is equal to minus y upon x. और जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, जरूरी नहीं होता कि आपको फर्स्ट स्टेप में ये चीज पता चल जाए. ओके, कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, या इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बनेगा. कोई जरूरी नहीं होता कि आप इसको इस तरह से करें. तो इसका सेकंड देखिएगा कि मान लीजिए आप एक इसको ऑर्डिनरी वे में जाना चाहते हैं, तो ऑर्डिनरी वे में आप कैसे जाएंगे. फिर से मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं. आपका क्वेश्चन था x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स t अंडर रूट, एंड y इज इक्वल टू a cos इनवर्स t अंडर रूट. अब क्या होगा, स्क्वायरिंग x स्क्वायर is equal to a sin inverse t, y square is equal to a cos inverse t. ओके, समझ रहे ना बच्चे. अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में लॉग ले रहा हूं. तो लॉग लेंगे तो इट बिकम्स log x square, इट बिकम्स sin inverse t log a. Here log y square cos inverse t and log a. फिर से डेरिवेटिव यहां से भी किया जा सकता है, बट अगर आप ऐसे चलें कि इनका एडिशन कर दें, ये आ जाएगा 2 log x प्लस 2 log y, और राइट हैंड साइड में log a कॉमन, इट बिकम्स sin इनवर्स t एंड cos इनवर्स t. तो 2 को कॉमन कर लीजिए बच्चे, इट बिकम्स log x प्लस log y इज इक्वल टू पाई बाई 2 log a. कोई दिक्कत नहीं बच्चे, डिफरेंशिएट करते हैं. 2 log x का 1 बाई एक्स, log y का 1 अपॉन y, dy अपॉन dx. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं. राइट हैंड साइड कांस्टेंट है पूरी की पूरी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. तो वी कैन राइट 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x. अल्टीमेटली आप वहीं पे पहुंच गए जो आपने प्रूफ में करना था. हाँ जी, किसी का डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. यस रोहन. सर ये आरएचएस में पाई बाई 2 log ये पूरा कांस्टेंट है. बच्चे जब इसमें y और x इन्वॉल्व नहीं है तो ये पूरे का, ओके सर, यस सर. जब इसमें y और x इन्वॉल्व नहीं है तो कांस्टेंट ही होगा बच्चे. हाँ जी, एनीबॉडी एल्स. अनीश. सर वो लिखना था सर, थोड़ा स्क्रीन शो कर दो सर ऊपर. ओके ओके. सर इसका फर्स्ट मेथड वाला भी सर. बच्चे मेरे ख्याल में फर्स्ट मेथड, और ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. विवा. सर नीचे क्वेश्चन पूछना था. बिल्कुल. सर इसमें ये जो आपने एडिशन वाला स्टेप जो करा है जिसमें 2 log x लिखा है, यस सर. सर इसमें राइट हैंड साइड में जो log a के साथ sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t है, ये इसकी पावर है? नहीं बच्चे, ये तो मल्टीप्लाई हो गया. देखो जब आप इसका लॉग करोगे तो पावर तो फ्रंट पे आ जाती है ना. यस सर. ओके सर. तो ये मल्टीप्लिकेशन में ही. अब देखिए इसमें एक और
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी बुक में, 2 क्वेश्चन अब जो बहुत अच्छे हैं, इनको मैं लेंथी भी कह सकता हूँ, अच्छे क्वेश्चन भी कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मूव ऑन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज सेड, x इज इक्वल टू a cos t log tan t by 2, y is equal to a sin t। यह है बच्चे, x is equal to a cos t plus log tan t, y is equal to a sin t and this one। अब हम इसमें आगे मूव कर, फाइंड आउट हमने वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। देखिए इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि dy अपॉन डी तो क्या, dt तो क्या हो जाएगा, a cos t। नाउ वी कम टू दिस वन x, तो ये क्या स्टार्ट कर, dx अपॉन dt, देखिए क्या होगा, a, यहां फोकस कीजिएगा बच्चे, cos t, इट्स डेरिवेटिव इज माइनस साइन t। आपको याद होगा log का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan t बाई 2, tan t का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई 2। चेक कीजिए, इट विल बी a, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे फिर आगे चलें, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। tan t कैन बी रिटन एज tan sin t by 2 over cos t by 2, secant square this is equal to cos square t by 2 and 1 by 2 आपके पास ऑलरेडी। बच्चे आई थिंक आप सबको पता होगा, मैं एक छोटा सा फार्मूला यूटिलाइज कर रहा हूं यहाँ पे, cos t by 2 cos t by 2 के साथ कैंसल। तो ये जो मैं अभी ग्रीन शेड कर रहा हूं, चेक इट, ग्रीन sin t by 2 cos t by 2 into 2, शायद आपको याद हो ये किसी चीज का फार्मूला है। हाँ जी, एनीबॉडी, साइन थीटा। साइन t का, वेरी गुड। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन t, तो आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन साइन t। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कीजिए बच्चे, तो यू विल गेट साइन t माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, एंड अपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। देखिए ये बना आपके पास dx अपॉन dt। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। देखिए अब आपने फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। नाउ व्हाट वी कैन डू, dy अपॉन dt इज इक्वल टू a cos t, dx upon dt is equal to a cos square t into sin t, and after simplifying everything we got tan t। चेक कर लीजिए, अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। किसी को भी लगता है कि मेरे को ये चीज नहीं समझ लगी, तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन बच्चे आपने डेफिनेटली करना है, जो मैंने अभी कहा था, क्वेश्चन नंबर 7, ओके सबने। और अदरवाइज आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इसके एडिशनल क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। ये वो क्वेश्चन थे बच्चे जो आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट हैं, मतलब हम एनसीईआरटी से इनको परफॉर्म कर देते हैं, ठीक। और अब मैं जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग टाइप के होंगे। फिर भी आपको अगर कोई एक्सरसाइज में लगता है कि यू वांट टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, तो मोस्ट वेलकम। हेलो हाँ जी, एनीवन।
हाँ 7th क्वेश्चन बच्चे एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आएगा तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डेफिनेटली डू इट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पैरामीट्रिक में एक क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसी फ्रेम में। व्हाट इज दिस? ये क्वेश्चन है बच्चे, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आपकी उसमें से तो स्टार्ट कीजिए। dx अपॉन डी थीटा, a एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, माइनस साइन थीटा। अब अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस पे जाएंगे तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा एज इट इज, सेकेंड टाइम थीटा एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन थीटा कैंसल, वी गॉट ए थीटा cos theta dx upon d theta. Now come to the next point, dy upon d theta. देखिए a as it is, sin theta cos theta as it is, नेगेटिव का साइन एज इट इज लगा दीजिए बच्चे, थीटा इंटू कॉस थीटा, अगेन टू टर्म्स की प्रोडक्ट है। ओके तो ये क्या आएगा, यहाँ पे डी थीटा था बच्चे, थीटा डेरिवेटिव 1 cos थीटा एज इट इज, थीटा एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। चेक कीजिए, कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कैंसल, इट विल कम एज ए थीटा साइन थीटा। आई थिंक आपको इसके बाद इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नाउ यू विल ड्राइव dy अपॉन dx, इट विल कम एज ए थीटा साइन थीटा ओवर ए थीटा कॉस थीटा, कैंसिल कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हो जाएगा बच्चे? ओके इससे आगे मूव करते हैं। इसमें एक आगे देखिएगा बच्चे, एक आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसका और दिखाता हूं, आपको मजा आएगा क्वेश्चन देख के। प्लीज अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी अवेलेबल है तो आप एक क्वेश्चन देखिएगा पेज नंबर 192 पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मिल गया सबको? प्लीज यस नो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिट्टो क्वेश्चन है बच्चे, डिट्टो, बस उसमें टी इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्या था, थीटा। अब देखिए उसमें उसने क्या पूछा, फाइंड द डबल डेरिवेटिव। मैं अब डबल डेरिवेटिव में मूव कर रहा हूँ उसी क्वेश्चन पे। तो डबल डेरिवेटिव में मूव करने का मीनिंग है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप सब जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो, सीकेंड स्क्वायर थीटा, एंड थीटा को फर्दर हम क्या लिखेंगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स। और ये रही डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू, इट बिकम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। तो इट विल बी सीकेंड क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा। गुरुजी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट बच्चे, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया मेरे को। चलिए कोई बात नहीं है फिर बच्चे, ठीक। ये डबल डेरिवेटिव हाँ जी हाँ बोलिए। यस बच्चे,
अभी आप बोल सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हम लोग डबल डेरिवेटिव में डी थीटा अपॉन डी एक्स क्यों लेते हैं, डी वाई क्यों नहीं? बच्चे क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव करना ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अगर वो आपको ये कह रहा है कि फाइंड आउट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे बच्चे, फिर हम डी वाई क्यों लेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, एनीवन एल्स? किसी का भी इसमें डाउट हो, आप सारे अनम्यूट हैं बच्चे, तो यू कैन आस्क मी अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फिर से एक बार देख लीजिए, डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म।